राधे राधे फ्रेंड्स। आपने अपनी जिंदगी में ये कहावत कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा। इस कहावत का मतलब है हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो किसी न किसी वजह से होता है और आखिर में हमारे भले के लिए होता है। कई बार किसी परिस्थिति का हल हमें तुरंत समझ नहीं आता, पर समय बीतने के साथ हम महसूस करते हैं कि जो कुछ भी हुआ था उसमें एक गहरा कारण छुपा हुआ था। जब भी किसी इंसान का बुरा वक्त आता है तब उस समय ये समझ नहीं आता कि ये उसके साथ हो क्यों रहा है, लेकिन समय बीतने के साथ ये बात साफ होती जाती है कि हर कहानी के पीछे कुछ अच्छा मकसद छुपा होता है। इसीलिए जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो उसमें आपको कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर समस्या अपने साथ समाधान भी लेकर आती है। समय बीतने के साथ जब परिस्थितियां बदलती हैं तो हमें समझ आता है कि कठिन समय ने हमें भीतर से शांत और मजबूत बना दिया। कई बार जिंदगी में ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। कोई रिश्ता टूट जाता है, कोई सपना बिखर जाता है, कोई अपना हमें छोड़ देता है। तब उस वक्त लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वक्त बीतने के साथ जब हम उस दर्द से बाहर आते हैं तब हमें समझ में आता है कि जो हुआ उसमें कोई न कोई मतलब छुपा हुआ था। जिंदगी में जो भी होता है वो कभी अचानक नहीं होता। हर चीज एक बड़ी योजना का हिस्सा होती है और उस योजना को सिर्फ ऊपर वाला ही समझ सकता है। हमें तो बस अपने कर्म को करते जाना है और ऊपर वाले पर अपना भरोसा बनाकर रखना है कि वो जो भी कर रहा है वो हमारे भले के लिए ही है। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में अपने सगे संबंधियों को अपने सामने देखकर विचलित हो उठा, तब उसने भी कृष्णा से यही कहा था कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि ये तो तेरे कर्म है और ये तुझे करना ही पड़ेगा। तू बस अपना कर्म कर, क्योंकि तू ये नहीं जानता कि इसके पीछे कितनी आत्माओं की मुक्ति छिपी है। ये युद्ध केवल विनाश के लिए नहीं है, बल्कि ये युद्ध एक नए आरंभ के लिए है। कई बार हम किसी नुकसान से टूट जाते हैं, किसी ने हमें धोखा दे दिया या किसी करीबी ने हमें छोड़ दिया, लेकिन जब थोड़ा वक्त बीतता है तब हमें एहसास होता है कि शायद अगर वो धोखा नहीं मिला होता तो आज हम इतने मजबूत नहीं बनते। शायद अगर वो इंसान हमारी जिंदगी से नहीं जाता तो हम खुद को कभी जान ही नहीं पाते। इस संसार में कोई भी घटना व्यर्थ नहीं होती। हर आंसू, हर मुस्कान, हर ठोकर, सब कुछ किसी वजह से होती है। वो कारण हमें तब समझ में आता है जब हम थोड़ा पीछे जाकर पूरी तस्वीर को देखते हैं। अब इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक लड़की थी जिसका सपना एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करना था। उसने कई बार इंटरव्यू दिए, लेकिन हर बार रिजेक्ट हो जाती। वो निराश हो गई और भगवान से शिकायत करती। लेकिन फिर एक दिन उसे पता चला कि जिस कंपनी में नौकरी के लिए उसने इंटरव्यू दिया था उस कंपनी में आग लग गई और उसमें कई लोग घायल हो गए। उस दिन उसे ये समझ आया कि अगर वो नौकरी उसे मिल गई होती तो शायद आज वो भी वहीं होती। तब जाकर उसे समझ आया कि जो नहीं हुआ वो उसके भले के लिए था। इसीलिए जब भी कोई दरवाजा बंद होता है तो विश्वास रखो कि कोई और दरवाजा खुलने वाला है। बस तुम अपनी मेहनत करना मत छोड़ो, क्योंकि भगवान उन लोगों के साथ कभी नहीं छोड़ते जो सच्चे मन से प्रयत्न करते रहते हैं। हर परिस्थिति का एक उद्देश्य होता है। कई बार हमें अंधेरे में चलना पड़ता है ताकि जब रोशनी मिले तो उसकी कीमत समझ आए। कई बार हमें अकेलापन भी झेलना पड़ता है ताकि जब कोई सच्चा साथी मिले तो उसका इम्पोर्टेंस पता हो। कई बार हमें दर्द से भी गुजरना पड़ता है ताकि जब सुख आए तो दिल से ऊपर वाले के लिए धन्यवाद निकले कि हे प्रभु, तूने जो भी किया था वो मेरे भले के लिए ही किया था। हमारे जीवन की हर कहानी में श्री कृष्ण कोई ना कोई पाठ पढ़ाते हैं, कभी धैर्य का, कभी विश्वास का, तो कभी त्याग का।
और कभी कभी ये भी कि तू जो खो रहा है वो दरअसल तुझे बचाने के लिए है उस चीज से जो तेरे लिए सही नहीं है। जिंदगी हर दिन हमें ये सिखाती है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, ना सुख ना दुख, ना कोई इंसान और ना तो कोई हालात। लेकिन हमारी सोच स्थायी हो सकती है, हमारी श्रद्धा स्थायी हो सकती है और हमारे कर्मों का असर वो तो वैसे भी अमिट होता है। इसीलिए जब जीवन कठिन हो जाए तो शिकायत नहीं, प्रार्थना करो। जब हालात बिगड़ जाए तो शंका नहीं, विश्वास करो। जब सब कुछ खोता हुआ लगे तो बस खुद को ये याद दिलाओ कि जो हो रहा है वो शायद आज नहीं, लेकिन हो सकता है कल मेरे लिए वही अच्छा साबित हो। अगर कोई रास्ता बंद हो जाए तो रुकना नहीं, क्योंकि कृष्णा कहते हैं कि जो खोता है वही पाता है, जो सहता है वही खुद को बदल पाता है और जो झुकता है वही ऊंचा भी उठता है। हर हार हमें सिखाती है आगे किस तरह जीत हासिल करनी है। हर ठोकर हमें बताती है आगे चलकर कौन सा रास्ता नहीं चुनना है और हर दर्द हमें तैयार करता है उस खुशी के लिए जो शायद हमारी जिंदगी में बस आने ही वाली है। क्या आप जानते हो, जीवन में सब कुछ तुरंत समझ नहीं आता। कुछ सवालों के जवाब हमें वक्त देता है और जब वक्त जवाब देता है तो हम फिर मुस्कुरा उठते हैं और फिर ईश्वर का आभार व्यक्त करते हैं कि हे प्रभु, तुमने जो किया उसमें भी मेरा ही भला था। इसीलिए फ्रेंड्स, जब भी जीवन तुम्हें किसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे जहां से तुम्हें ना रास्ता दिखे ना तो कोई उम्मीद, तब बस आंखें बंद कर बस इतना कहना, हे ऊपर वाले, अगर तू साथ है तो फिर सब अच्छा होगा। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। बस हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और चलते जाना है, बिना रुके बिना थके। कभी कभी हमारे जीवन की सबसे बड़ी देरी हमारी सबसे सुंदर शुरुआत होती है और हमारी सबसे बड़ी तकलीफ हमारे सबसे मजबूत रूप की तैयारी होती है। इसीलिए जब तुम्हारा मन कहे कि अब मुझसे और नहीं होगा, अब मुझसे और नहीं सहा जाता, तब मुस्कुराकर बस श्री कृष्ण से इतना कहना कि शायद तू जो कर रहा है वो मेरे भले के लिए ही है। यही विश्वास, यही समर्पण, यही प्रेम हमें उन रास्ते पर लेके जाता है जहां पहुंचकर हमारा जीवन कठिन नहीं बल्कि अर्थपूर्ण बन जाता है। तो अगली बार जब भी कुछ ऐसा हो, तुम्हारी योजना के खिलाफ हो, तो रोना मत, डरना मत। बस याद रखना, भगवान की योजना तेरी योजना से कहीं ज्यादा बेहतर है। और अंत में सिर्फ एक बात, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो होगा उसमें भी ऊपर वाले की ही मर्जी होगी। उसका हर निर्णय हमेशा हमारे भले के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने और समझने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करिए। क्या पता आपका एक शेयर किसी के जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव ला दे। और अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने कृष्णा मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो हम लाते रहते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहे। राधे राधे।